छंद और अलंकार। बहुत ही बेहतरीन वीडियो, देखना ध्यान से आप लोग। और यह गारंटी है, पूरा वीडियो देख लिए 6 नंबर आप लोगों का कंफर्म हो जाएगा। तो आओ देखते हैं। आप लोग देखेंगे, पहले हम क्या देखेंगे बेटा, रस। क्या देखेंगे, रस। तो रस जो कि 2 रस दिया रहेगा, उसमें से एक की परिभाषा और उदाहरण लिखना रहेगा। तो हम आप लोगों को मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वह बताते चल रहे हैं कि पेपर में जो आएगा वही बताएंगे, ठीक है। तो पहला क्या, श्रृंगार रस। आओ देखते हैं श्रृंगार रस होता क्या है। श्रृंगार रस कहते किसे क्या, ठीक है। तो श्रृंगार रस क्या होता है, जब विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव का संयोग होता है। किसका, विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव का संयोग होता है, तो क्या होता है, रति नामक अस्थाई भाव से श्रृंगार रस की उत्पत्ति होती है, ठीक है। कभी कभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ लेता है, श्रृंगार रस जो होता है उसका अस्थाई भाव क्या होता है, तो रति नामक होता है, ठीक है। तो क्या होता है, रति नामक अस्थाई भाव से श्रृंगार रस की उत्पत्ति होती है। ये हो गया बेटा आप लोगों का श्रृंगार रस, पता होना चाहिए, ठीक है। अब इसके उदाहरण क्या होते हैं, देखना उदाहरण ध्यान से। उदाहरण क्या है, उदाहरण है बेटा कि देखना, ए रेशमी जुल्फे, ए सरवती आंखें, इन्हें देख कर जी रहे हैं सभी। तो देखो इसमें जुल्फे, आंखें, ये सब की क्या की गई है, यहाँ पे तारीफ की गई है। और तो कैसा है, श्रृंगार रस है, इन्हें देखकर जी रहे हैं सभी। वाह क्या बात है। ए रेशमी जुल्फे, ए सरवती आंखें, इन्हें देख कर जी रहे हैं सभी। तो याद रखना बेटा श्रृंगार रस, ठीक है। ये एग्जाम्पल इसलिए एग्जाम्पल लिए तुरंत आप लोगों को याद हो जाएगा और बहुत ज्यादा इजी भी है, ठीक है। चलो समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। आगे आओ चले देखते हैं बेटा, कौन सा, वीर रस। अब वीर रस किसे कहते हैं, वीर रस क्या होता है, ध्यान देना, जब विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव का संयोग होता है तो उत्साह नामक क्या होता है, अस्थाई भाव से वीर रस की उत्पत्ति होती है। क्या होता है बेटा, उत्साह नामक, उत्साह मतलब जब क्या होता है, वीर रस की कविता या लाइन पढ़ी जाती है तो हमारे जो शरीर के मतलब रोमे रोमे होते हैं खड़े हो जाते हैं, एकदम मतलब रौद्र रूप में आ जाता है। तो ये सब क्या होते हैं, वीर रस होते हैं, ठीक है। जैसे इसकी परिभाषा अगर देखो, उदाहरण देखोगे, सॉरी उदाहरण देखोगे तो क्या कह रहा है, उदाहरण देखना ध्यान से। बुंदेलहर बोलो के मुख, हमने सुनी कहानी थी, अरे खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। तो इसमें क्या है बेटा कि इसमें वीरता का वर्णन है, ठीक है। जैसे बुंदेलहर बोलो के मुख, हमने सुनी कहानी थी, अरे खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। तो क्या हो जाएगा, वीर रस। उम्मीद कर रहे हैं आप लोगों को वीर रस भी समझ में आ गया होगा, ठीक है। आ जाओ अब देखते हैं हम लोग क्या देखेंगे, हास्य रस। हास्य रस क्या होता है, जिसमें मतलब क्या हो कि मुख से हमारे हंसी दिखाई दे, स्माइल दिखाई दे, वो क्या कहलाता है, हास्य रस कहलाता है। जब विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव का संयोग होता है तो हास्य नामक अस्थाई भाव से हास्य रस की उत्पत्ति होती है, ठीक है। ध्यान देना, इसका अस्थाई भाव क्या होता है, हास्य होता है। रेड पेन कहीं पे यूज नहीं करना, जहां जहां पे हम रेड पेन यूज किए हैं वहां वहां पे आप लोग ब्लैक यूज कर सकते हो, ठीक है। इसका उदाहरण क्या है, जैसे हाथी जैसे दें, गेंडे सी जैसी चाल, तरबूजे सी खोपड़ी, खरबूजे से गाल। अब किसी की तारीफ ऐसे कर दोगे तो हंसी तो आएगी आएगी, जितने लोग रहेंगे सब हंसेंगे, अगला भले गुस्सा हो जाए, ठीक है। हाथी जैसे देह, गेंडे जैसी चाल, तरबूजे सी खोपड़ी, खरबूजे से गाल। ओहो क्या बात है, ठीक है। उम्मीद कर रहे हैं आप लोग को बेटा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रस है हम बता दिए हैं। आ जाओ मेरे दोस्तों, अब हम लोग देखते हैं अलंकार। क्या देखेंगे, अलंकार देखेंगे, ठीक है। तो अलंकार क्या दिया है, ध्यान देना यहाँ पे। पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट अलंकार जो है बेटा वह हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं, ठीक है। उपमा अलंकार। क्या देखेंगे पहला हम, उपमा अलंकार, जहां पर उपमेय की तुलना उपमान से या उपमान से समानता के आधार पर की जाती है, वहां पर उपमा अलंकार होता है, ठीक है। याद रखना, जैसे क्या, सी मुख सुंदर चंद्र समाना, मतलब सीता का जो मुख है चंद्र के समान सुंदर है, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा उपमा अलंकार, ठीक है। अगला क्या है, यमक अलंकार। देखना यह भी उदाहरण बहुत गजब है और परिभाषा भी बहुत गजब है, ठीक है। जहां पर कोई शब्द एक से अधिक बार आए और उसका अर्थ अलग अलग हो, वहां पर यमक अलंकार हो, ठीक है। आप लोग बेटा क्या करना, वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ऐसे
बेहतरीन वीडियो देखने के लिए। ठीक है, क्या होगा जैसे यहाँ पे दिया उदाहरण, सोना कितना सोना है सोने जैसा मेरा मन। यहाँ पे देखना क्या, जहां पर कोई शब्द एक से अधिक बार, तो सोना यहाँ पे आया, सोना यहाँ पे आया, तो क्या है एक से अधिक बार आ रहा है, तो क्या होगा, यमक अलंकार होगा। काली घटा का घमंड घटा, देखो घटा यहाँ पे भी आया, यहाँ पे भी आया, तो ये क्या हो जाएगा, यह होगा यमक अलंकार। ठीक है, उम्मीद कर रहे हैं यमक अलंकार भी आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, आ जाओ मेरे दोस्तों, अब हम देखते हैं श्लेष अलंकार। क्या देखेंगे, श्लेष अलंकार। ठीक है, जहां पर कोई शब्द, यहाँ पर कोई एक शब्द के अनेक अर्थ हो, वहां पर श्लेष अलंकार होता है। ठीक है, याद रखना, जैसे रहीमन पानी राखिए और बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। देखना बेटा, यहाँ पर पानी शब्द कई बार आया है। रहीमन पानी राखिए, पानी मतलब इज्जत रखिए, बिन पानी बिना इज्जत के सब सून है। ठीक है, तो यहाँ पे बेटा पानी क्या अर्थ, जैसे क्या कहा है, जहां पर कोई शब्द एक, क्या है, कोई एक शब्द के अनेक अर्थ हो, क्या हो रहा है बेटा, अनेक अर्थ निकल जाए। अब यहाँ पे पानी, पानी मतलब पानी भी होता है, पानी मतलब इज्जत हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या होगा बेटा, श्लेष अलंकार हो जाएगा। अनुप्रास अलंकार, जहां पर एक ही वर्ड बार बार आए वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। ठीक है, याद रखना, वहां पर क्या होता है, अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे तरन तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए। ठीक है, तरन तनुजा, अब इसमें तय देखो, तय वर्ड बहुत बार आ रहा है। ठीक है, तो क्या होगा, अनुप्रास अलंकार होगा। तय बहुत बार आ रहा है तो क्या हो जाएगा, अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। उम्मीद कर रहे हैं आप लोगों को अलंकार समझ में आ गया होगा। ठीक है, आओ देखते हैं बेटा, छंद देखते हैं। ठीक है, छंद, छंद में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है उसको हम कराएंगे। जैसे यहाँ पे दोहा। ठीक है, तो दोहा देखोगे आप लोग, क्या देखोगे, दोहा। यह एक क्या है, अर्धसम मात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। पहले व तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं तथा दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। ठीक है, जैसे मेरी भव बाधा हरो राधा नागर सोए और जातन की झाई परे श्याम हरिद्युत हो। इसमें देखोगे बेटा क्या होगा, यहाँ पे 2 मात्राएं होंगी, यहाँ पे 2 होंगी, यहाँ पे 1 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2। ठीक है, देखो 2 2 4 2 6 4 10 1 11 2 13 मात्राएं पहले चरण में हो गए। और यहाँ पे देखोगे राधा नागर सोए, तो 2 यहाँ पे 2 2 2 4 हो गया, 2 6, 1 यहाँ पे 7, 1 इस पे 8, 2 इस पे 10, 1 इस पे हो जाएगा 11। ठीक है, ऐसे इसमें करोगे बेटा, इसमें कितने हो जाएंगे, इसमें भी हो जाएंगे 13, इसमें भी हो जाएंगे कितना, इस पे कितना 1, इस पे 2, इस पे 1, इस पे 1, इस पे भी 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 1, इस पे 2 होगा, सॉरी इस पे भी क्या होगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, कर लोगे आप लोग। अब आ जाओ आगे देखते हैं सोरठा। क्या देखते हैं, सोरठा। सोरठा यह एक अर्धसमात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं और इसके पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं, दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। ठीक है, याद रखना, दूसरे और चौथे चरण में जो होते हैं क्या होते हैं, 13-13 मात्राएं होते हैं। ठीक है, जैसे जय सुमरत सिद्ध होई गणनायक करिवर बदन और करहु अनुग्रह सोई बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। ठीक है, तो इसमें मात्रा जब देखोगे बेटा, तो इस पे कितना होगा, 2 हो जाएगा, इस पे 1 होगा, इस पे 1 होगा, इस पे 1 होगा, इस पे 1, इस पे 1, 4 3 7 हो गया। और कितना होना चाहिए, कह रहा 11-11 मात्रा, 7 2 9 और 1 10 और 2 यहाँ पे, कहा यहाँ पे 1 होगा। ठीक है बेटा, 10 1 क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 2। ठीक है, हो जाएगा कितना, इस पे 13 मात्रा, कितना पहले और तीसरे चरण में 11 मात्रा, 2 4 2 6 7 8 2 10 1 11, सही है। इसमें कितना होना चाहिए, 13 होना चाहिए। इसे करोगे 1 2 गणनायक 2, यहाँ पे 1 1। ठीक है, तो 2 2 4 2 6 7 8 9 10, 10 हो गया, 11 12 13, 13 मात्राएं हो गए पहले और तीसरे चरण में 11-11, दूसरे और चौथे में 13-13 मात्राएं होंगी। ऐसे इसमें निकालोगे, इसमें क्या होंगे, इसमें होंगे कितना, 11, इसमें होंगे 13 मात्राएं होंगी। ठीक है, ये हो गया आप लोगों का सोरठा। ठीक है, दोहा और सोरठा आप लोगों को समझ में आ गया होगा। दोहा और सोरठा में आप लोगों को कहीं पे कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। ठीक है, चलो अब देखते हैं बाबू आगे। आ जाओ मेरे दोस्त, अब देखते हैं क्या चौपाई। चौपाई क्या होता है, चौपाई सममात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। ठीक है, चौपाई आप लोग याद रख लोगे। ठीक है, उदाहरण जैसे क्या है, बिनु पग चले बिनु सुने बिनु काना और कर बिनु कर्म करे विधि नाना, तन बिनु परस नयन बिनु देखा गहे प्राण बिनु व्यास असे सखा। ठीक है, तो क्या होगा, इसमें देखोगे बेटा, 1 मात्रा इसमें, 1 इसमें, 1 इसमें, 1 इसमें, 1 इसमें, 1 इसमें करोगे, 1 1 1 1 2 और 2 करोगे। ठीक है, 2 2 4 2 6 2 8 2 और 4 14, कहाँ पे हुआ है, यहाँ पे होगा बेटा, 2 होंगी, 1 ही मात्रा यहाँ पे 2 होंगी। ठीक है, 16 हो जाएगा, करोगे 1 1 और यहाँ नहीं होगी 1, इसमें 1 हो जाएगा। ठीक,
करोगे कितना हो गया, 6 7 8 2 10, 10 2 12, 12 4 16 हो जाएगा, 2 2 इस पे हो जाएगा। ठीक है, कर लोगे कोई दिक्कत नहीं होगा। ऐसे सब में करोगे, निकालोगे बेटा, सब के सब में क्या होंगे, सब में 16 16 मात्राएं होंगे। ठीक है, उम्मीद कर रहे हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। ऐसे और ढेर सारे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। ठीक है, थैंक यू सो मच।